नमस्कार। ईश्वर की ज़ुबान क्या है? ईश्वर की भाषा क्या है? क्या हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि ईश्वर किस ज़ुबान में बात करता है? ईश्वर समझता तो सबको है, हर भाषा समझता है। दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसे ईश्वर नहीं समझता। हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं लेकिन वो समझता है। हर जीव जंतु की भाषा ईश्वर समझता है। जित क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है, वो सब समझता है। लेकिन वो उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है मौन। उससे जुड़ने के लिए हमें मौन में जाना पड़ता है और मुस्कुराहट उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, मुस्कुराहट। तो जब हम भीतर जाते हैं, मौन में जाते हैं, तो हम उस समय बाहर के सारे बाहरी दुनिया के को छोड़ देते हैं। हम सिर्फ़ अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर को झाँकते हैं। जब हम मौन होते हैं, तो हमारी समस्या का अच्छा समाधान भी हमें मिलता है मौन से। और मौन में जाने का एक एक और फ़ायदा है कि हमारा मन शांत होता है। हम ब बाहरी झमेलों से जब हमारा मन उद्विग्न होता है, तो हम खुद चाहते हैं कि हमें कहीं शांति से बैठने को मिले। और नहीं तो सब जब ठीक-ठाक रहता है, तो हमें लगता है कि अकेले कौन रहे? अकेले रहना नहीं है। अकेले में हम खुद भी जाना नहीं चाहते, हम रहना नहीं चाहते। लेकिन अकेले रहना, शांत रहना और मौन रहना थोड़ी देर बहुत आवश्यक है। हमारे दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। तो मौन में जब हम जाते हैं तो हम ईश्वर की लैंग्वेज को पहचानते हैं, क्योंकि तब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। हमारी आत्मा की ज़ुबान भी मौन है। हमारा दिमाग जब बाहरी शोर से परेशान हो जाता है, तो कुछ नहीं कर पाता और ना ही कुछ सोच जाता कुछ ना कुछ सोच सकता है। और कभी-कभी तो इसका असर हमारे भीतर भी पड़ता है। बाहरी शोर का हमारे अंदर भी असर पड़ता है। हम उलझ जाते हैं उसी में, उलझे रहते हैं उसी में, बाहरी किसी समस्या में उलझे रह जाते हैं। हमें ये ध्यान में ही नहीं आता कि हमें कुछ देर तक उस समस्या को अलग रख कर, मौन में बैठकर ईश्वर से जुड़ना चाहिए। धैर्य से सोचना चाहिए कि समस्या हटाकर समाधान क्या होगा? इस बारे में हम खुद भी नहीं समझ पाते और हम बाहरी शोर-शराबे में ही फँस कर अपना दिन पूरा गुज़ार देते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि आज का इंसान एडिक्ट हो गया है, शोर का एडिक्ट हो गया है वो। वो खुद भी नहीं चाहता कि चुपचाप कहीं थोड़ी देर शांति से बैठ जाए या 5 मिनट का प्राणायाम कर ले, जिसे आज हम मेडिटेशन कहते हैं। उसका उसका हमारे ऋषियों ने उसको प्राणायाम का नाम दिया है। प्राणायाम यानी कि प्राणों की शक्ति बढ़ती है, प्राणों की ऊर्जा उससे बढ़ती है। तो हम खुद भी मौन में जाना नहीं चाहते। मौन में जाने से हमारी सोच साफ-सुथरा होती है, बेहतर होती है, इसलिए मौन में जाना चाहिए। मौन में जीवनी शक्ति है और जब हम गहरी साँस लेते हैं ना और गहरी साँस जब हम छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर प्राणों का संचार होता है। गहरी साँस जब हम लेते हैं तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि हम अ, उस समय जब हम गहरी साँस लेते हैं तो हमारे दिमाग में और कोई बात नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, केवल हमारा ध्यान अपनी साँसों पर रहता है। तो इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। आप ध्यान दीजिएगा कभी गहरी साँस लेने में और गहरी साँस छोड़ने में, बाहर का सब भूल जाता है। हमारा ध्यान केवल अपनी साँसों पर रहता है। तो इसलिए भी मौन में जाना ज़रूरी है, आवश्यक है, ताकि हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहे और दिल भी स्वस्थ रहे और हम भी खुश रहें और मुस्कुराते रहें और ईश्वर की ज़ुबान हमारी समझ में तब आएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उम, कुछ और थोड़ा क्या मतलब कमेंट कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा, पढ़ना अच्छा लगता है और मैं हर एक की कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, अवश्य करती हूँ। तो धन्यवाद, सबको नवरात्रि की बधाई।